अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज रियल एनालिसिस एमएससी पार्ट 1 का टॉपिक है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये असल में रिलेटेड है लिमिट के साथ। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इससे पहले हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया है कि सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। आज हमने क्या करना है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस? एक सीक्वेंस को हम कब कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, पहले डिफाइन को देखें। A sequence A in is said to be convergent or approach to a limit A. Approach to a limit A if for every epsilon greater than 0 we can find a natural number m such that A n minus A absolute is less than epsilon for all n is greater than m। यहां तक इसकी डिफाइन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अब यहां से डायग्रामेटिकली मैं समझाता हूं कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन, ये ए को कब अप्रोच करेगा, ये ए पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल जब यहां में मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये ए एन, ये ए को कब अप्रोच करेगा, यानी ये सीक्वेंस है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, तो ये इसकी तरफ कब कन्वर्ज करेगा, इसकी तरफ कब अप्रोच करेगा। अगर आपके पास फॉर एवरी एप्सिलॉन, अगर आप हर एक एप्सिलॉन चूज कर ले और आपके पास एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट हो जाए m कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर ए एन को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन सीक्वेंस कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं कोई एप्सिलॉन चूज कर रहा हूं, ये मैंने एप्सिलॉन चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, ये मैंने कोई एप्सिलॉन चूज किया। एप्सिलॉन कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चूंकि यहां पे सीक्वेंस में जो हम वैल्यू दे रहे हैं सीक्वेंस को, वो नेचुरल नंबर होगा, तो मैं n की जगह क्या कर रहा हूं, 1 पुट कर रहा हूं, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। n इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया तो ये वैल्यू मुझे मिल गई, यानी सीक्वेंस यहां पे आ गया। फिर मैंने क्या किया, 2 दिया तो सीक्वेंस यहां पे आ गया। फिर मैंने क्या किया, 3 दिया तो सीक्वेंस यहां पे आ गया। अब इसी तरह मैं आ जाता हूं, यहां पे मैं आ गया, am माइनस 1 मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसके ऊपर ही आ गया ये पॉइंट। तो देखिए, जब भी मैं यहां पे सीक्वेंस को वैल्यू दे रहा था, तो सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस से क्या मुराद है, यहां पे a1 और ए के जो दरमियान डिस्टेंस था, यानी ए और a1 के दरमियान जो डिस्टेंस था, वो क्या आ रहा था, वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा था, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, यहां से यहां तक है, ठीक है, ये एप्सिलॉन है, ये सारा के सारे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन है। फिर मैंने क्या किया, जब a2 दिया मैंने, फिर भी ये क्या आ रहा था, ये डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस ग्रेटर है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ग्रेटर है एज कंपेयर टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहां पे क्या है, स्मॉल है। फिर मैंने क्या किया, ये a3 दिया, फिर a3 और a के दरमियान डिस्टेंस कम आ गया। तो इसी तरह चलते जाए, मैं किस पे पहुंच गया, मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया a माइनस 1, और जब इनके दरमियान मैंने डिस्टेंस देखा तो वो क्या था, एप्सिलॉन के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस किसके बराबर है, यहां से यहां तक मैंने एप्सिलॉन को चूज किया है। अब ये तो इक्विलिटी की बात आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, am माइनस 1 के बाद क्या आ जाता है, am। यहां पे जब मैंने am फॉर एग्जांपल किया, तो यहां पे ये सीक्वेंस यहां पे आ गया, am जब मैंने दिया। तो अब देखें,
ए एम माइनस ए, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। क्या आ रहा है, लेस देन, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस है और ये क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है। तो ये क्या आ गया है, असल में जो डिफरेंस आ जाता है ए एम माइनस ए, ये डिस्टेंस को ही जाहिर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम फाइंड करते हैं कि इन दोनों के दरमियान लेंथ क्या होगी, 4, तो 4 माइनस 2 और 2 माइनस 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही एक पॉइंट से दूसरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और एब्सोल्यूट में इनको इनक्लोज करना है। तो अब देखिए, जब मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद मैं ये ले रहा हूं कि ए एम प्लस 1, क्योंकि यहां पे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 m तक में पहुंच गया, m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यू दे सकते हो। तो जब मैं यहां पे पहुंच गया, इसमें भी क्या था, m प्लस 1 और a के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा था वो क्या आ रहा था, एप्सिलॉन से लेस आ रहा था। तो इसी तरह इसके बाद जो भी वैल्यू दे रहे हो, m के बाद जो भी वैल्यू दे रहे हो आप, m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू सो ऑन, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो देखिए यहां पे ये सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा, अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट हो जाए। यहां पे नेचुरल नंबर क्या था, m एक ऐसा नेचुरल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट हो गया। देखिए m एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट हो गया जिससे n से ग्रेटर वैल्यू जितने भी दे दे, n से ग्रेटर वैल्यू, यानी m से ग्रेटर वैल्यू से क्या मुराद है, m प्लस 1, इस तरह m भी दे सकते हो, m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस अप टू सो ऑन। तो जितने भी नेचुरल नंबर m से ग्रेटर या m के बराबर दे दे, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो हम कहते हैं कि ये am क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है a की तरफ। ठीक है, यानी आपके पास m एक ऐसा नेचुरल नंबर, यानी यहां पे m एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट हो गया जिससे आप ग्रेटर नेचुरल नंबर दे दें, तो ये कंडीशन तमाम के लिए सेटिस्फाइड होगी। ये नहीं होगा कि m प्लस 1 के लिए सेटिस्फाइड होगा, m प्लस 2 के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हर एक के लिए फिर क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा ये कंडीशन, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब ये तो ओरिजिनल डिफाइन है और इसी को मैंने क्या करना है, यूज करना है। लेकिन बात टाइम देखिए, इसको हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट इसका क्या मतलब होगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a n माइनस a एंड लेस देन एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि जब एब्सोल्यूट आप हटाते हो तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा और ये क्या है, इसके अंदर दरमियान में होगा। अब a को मैं शिफ्ट कर रहा हूं यहां पर भी और वहां पर भी। इनइक्वालिटी में जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है, जब इनइक्वालिटी के एक साइड पे एक नंबर को शिफ्ट करें तो दूसरी साइड पर भी शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने असल में मैं क्या कर रहा हूं, a को ऐड कर रहा हूं यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पे और यहां पे a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस एप्सिलॉन, ये a n आ जाएगा और ये a प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। अब इसको मैं अगेन लिख सकता हूं, देखिए यहां पे a n, अब फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये a है, ठीक है यहां पे, और अगर मैं प्लस एप्सिलॉन कर दूं तो क्या आ जाता है, a प्लस एप्सिलॉन, और ये क्या आ जाता है, a माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये असल में क्या है, a का नेबरहुड है, ये क्या है, a का नेबरहुड है। लेकिन यहां पे a का जो नेबरहुड मैंने लिए है वो इस फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में लिए है ताकि आप लोगों को इजी समझ आ जाए। असल में जो नेबरहुड हम लेते हैं वो रियल लाइन पे लेते हैं और वो इस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पे क्या है, a n बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ दिस,
तो यहाँ पे मैंने जो ए का नाइबरहुड लिया है वो मैंने सर्कल की फॉर्म में लिया है। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बाय डेफिनेशन इसलिए मैंने किया कि आप लोगों को इजी समझ आ जाए। अब और अगर आप सर्कल भी कंस्ट्रक्ट कर ले तो यहां से यहां तक डिस्टेंस भी एप्सिलॉन होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस भी एप्सिलॉन होगा। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस एप्सिलॉन, इस तरह यहां से यहां तक डिस्टेंस एप्सिलॉन होगा। तो अब देखिए इसका क्या मतलब है, दैट इज अ सीक्वेंस ए इन कन्वर्ज टू अ पॉइंट ए if every neighborhood of A contain all except finite number of point। अगर A का कोई भी नाइबरहुड ले ले तो इसमें क्या होंगे, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, एक्सेप्ट फाइनाइट नहीं होंगे, और इनफाइनाइट पॉइंट फिर क्या होंगे, इस नाइबरहुड में शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल ये नाइबरहुड ऑफ A मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो जब मैं a1 a2 a3 अप टू m-1 दे रहा था तो ये तो क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, m-1 तक है। फिर m के बाद जब मैंने स्टार्ट किया am+1 am+2 am+3 am अप टू इनफाइनाइट पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट इसके नाइबरहुड में आते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, दैट इज अ सीक्वेंस कन्वर्ज टू अ पॉइंट a if every neighborhood of A, अगर हर एक neighborhood of A में contain all except finite number, finite के अलावा तमाम पॉइंट इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। ये नहीं, ये फाइनाइट शामिल नहीं होंगे, बाकी जितने भी आ जाते हैं वो इसी में क्या होंगे, शामिल होंगे, और वो यहां से होगा, ठीक है। यानी m और n, यहां पे देखिए n से लेस वैल्यू जो होंगे वो शामिल नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट इसमें शामिल होंगे। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n इज इक्वल टू n a, क्योंकि यहां पे नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं तो n क्या होगा, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा, 1 2 3 अप टू so on। और इसको हम देखिए यहां पे, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू infinity a n is equal to a f and only if a n minus a absolute is less than epsilon for n is greater or equal to m for every epsilon, हर एक एप्सिलॉन के लिए। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि हमने ये एप्सिलॉन चूज किया तो इसके लिए भी होगा ये कंडीशन, सबके लिए होगा। अगर ये एप्सिलॉन बाय 2 कर ले, यानी इस एप्सिलॉन को क्या कर ले, 2 पे डिवाइड करे, फॉर एग्जांपल ये एप्सिलॉन आ जाता है, तो फिर क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल ये am यहां पे आओ, हर एक एप्सिलॉन के लिए कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब ये लिमिट, इससे पहले जो हमने लिमिट के टॉपिक और थ्योरम किए थे उसी के साथ ही रिलेटेड ये सारी चीजें सीक्वेंस के, लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे x approaches to a point A, लेकिन यहां पे क्या है, n approaches to infinity, ठीक है। अब थ्योरम है, थ्योरम क्या है, if a limit या if a sequence a n is converge then the limit must be unique। अगर एक सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, if a sequence a n is converge then the limit must be unique, या ऐसे भी आ सकता है, if a sequence is convergent then its limit must be unique। अगर एक सीक्वेंस a n है और वो क्या है, L1 की तरफ अप्रोच कर रहा है या L की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी S फॉर्म है,
ये सिर्फ एक ही पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा। ये नहीं होगा कि वो सीक्वेंस जो है वो 3, 4, 5 लिमिट की तरफ अप्रोच करे, नहीं, अगर वो अप्रोच कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक ही तरफ अप्रोच करेगा, एक ही लिमिट की तरफ अप्रोच करेगा। अब इसको हमने प्रूफ करना है। प्रूफ, लेट A and be a convergent sequence, convergent sequence। ये CGT convergent sequence, ये AN क्या है, एक convergent sequence है। And we show that the limit of this convergent sequence is unique। We are to show that, स्टूडेंट ये आप खुद ही लिख लिया करे ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं। And we are to show that the limit of this is unique। हमने ये शो करना है। मैं क्या कर रहा हूं, assume that the limit of AN, assume that the limit of AN is not unique, या ऐसे कर लें, assume that AN has two limit, two different limit। Say L1 and L2, that is L1 is not equal to L2। अब मैंने ये सपोज किया कि नहीं, इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट्स है वो क्या है, यूनिक नहीं है। इसके दो लिमिट है, एक L1 है और एक L2 है, और ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, यानी दोनों डिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि L1 माइनस L2 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि L1 माइनस L2 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर पे 0 के अगर बराबर नहीं हो, किसी नंबर का अगर आप एब्सोल्यूट करें वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी 2 का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0, -2 का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि 0 कब पॉसिबल है, जब ये नंबर खुद ही 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं, यहां पर भी 2 पे डिवाइड करना है, तो ये भी क्या आ गया, आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, एप्सिलॉन दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और हर एक एप्सिलॉन के लिए, ये नहीं कि एक एप्सिलॉन के लिए एक कंडीशन ट्रू होगी दूसरे के लिए नहीं, ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कंडीशन है। अब मैंने इसको नाम दिया कि ये एप्सिलॉन है, ठीक है, मैं ये एप्सिलॉन भी ले सकता हूं क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए कंडीशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ट्रू होगी। अब सिंस यहां पे मैंने क्या लिखा है कि an किसकी तरफ अप्रोच करे, यानी इसके दो लिमिट है L1 एंड L2। तो लिमिट an tends to infinity is equal to L1, then for any epsilon, then for every epsilon greater than 0 we can find a natural number m1 such that an minus L1 is less than epsilon for n is greater or equal to m1। ये कंडीशन है कि अगर ये कन्वर्ज कर रहा है L1 की तरफ
तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम एक ऐसा नेचुरल नंबर m1 फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पे एक कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाइड, जो इससे पहले डिफाइन में हमने m को क्या किया था, फाइंड किया था। तो यहाँ पे मैंने m1 का नाम दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लिमिट हैं, एक के लिए मैं m1 दूंगा और दूसरे के लिए मैं m2। अब also limit n tends to infinity a n is equal to l2। यह मैंने क्या कहा है कि l2 भी इसकी लिमिट है, तो जब l2 भी इसकी लिमिट है for every epsilon greater than 0 we can find a natural number m2। तो यहां पे ये स्टेटमेंट आप खुद ही लिखें, तो मैं m2 को फाइंड आउट कर सकता हूं for greater than m2। यानी m2 से अगर आप कोई भी ग्रेटर वैल्यू दे रहे हो तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे L1 भी इसकी लिमिट है और L2 भी लिमिट है, एक डिफाइन इसके लिए आ जाएगी, एक डिफाइन इसके लिए आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिमिट में भी आप लोगों को बताया था और समझाया भी था कि हमने लिमिट में मिनिमम वैल्यू लेते हैं, लेकिन वहां पे क्या आ जाता है, डेल्टा आ जाता है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जाता है। और सीक्वेंस में देखिए वहां पे जो आ जाता था डेल्टा 1 डेल्टा 2, हम क्या लेते थे, मिनिमम डेल्टा लेता, हम मिनिमम डेल्टा लेते थे। और यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर एक m1 है और एक m2 है, तो इसमें क्या करना है, लेट मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ऑफ m1 m2 इज इक्वल टू m। यानी इन दोनों में क्या है, मैक्सिमम, मैंने कहा कि ये m है, और यहां पे ये मैक्सिमम क्यों चूज कर रहे हैं, ये बात मैं डिफाइन एक्सप्लेन करता हूं कि हम मैक्सिमम क्यों चूज करते हैं, मिनिमम क्यों नहीं चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जब हम चूज करते हैं इसके लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, मिनिमम के लिए नहीं होगी, और बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हम मैक्सिमम क्यों लेते हैं। तो देखिए अब यहां से क्या होगा, अगर मैं मैक्सिमम ले लूं, यानी इक्वेशन इसको नाम ले ले फॉर एग्जांपल 1 और इसको नाम ले ले 2। 1 implies that an minus l1 is less than epsilon for n is greater than m। यहां पे मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इसी तरह 2 क्या होगा, रिलेशन 2 ये होगा फॉर n ग्रेटर देन, यानी अगर आप मैक्सिमम ले लें तो इसके लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी और ये कंडीशन भी। अब देखिए कैसे, अब फॉर एग्जांपल ये an है, ये L1 की तरफ, मैंने कहा है कि ये L1 की तरफ भी आ रहा है और फॉर एग्जांपल L2 की तरफ भी आ रहा है। तो अब देखिए इससे मैं क्या कर सकता हूं, एक एप्सिलॉन अगर आप चूज कर ले, कोई भी एप्सिलॉन हो, और इसी तरह अगर आप यहां पे एप्सिलॉन चूज कर ले, यानी यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने दोनों सेम रेडियस के एप्सिलॉन लिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, ये देखिए यहां से एप्सिलॉन, इसी तरह इसकी रेडियस भी क्या है, फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन है। अब मैं a1 दे रहा हूं तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लेस आ रहा है। अब इसी तरह मैं आ रहा हूं यहां पे, इसी तरह अगर यहां पे मैं a1 दे रहा हूं तो ये फंक्शन सीक्वेंस यहां पे आ रहे हैं, a2 जब मैं दे रहा हूं तो यहां पे a2 ये सीक्वेंस यहां पे आ रहे हैं, क्योंकि ये तो अब a1 दे रहा हूं तो यहां पर भी आ रहे हैं और वहां पर भी आ रहे हैं। मैंने कहा कि इसकी लिमिट क्या है, 2 है, मैंने सपोज किया।
अब जब मैं फॉर एग्जांपल ए एम वन दे रहा हूं, m1 फॉर एग्जांपल, तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है, फिर स्मॉलर हो रहा है। यानी यहां पे मैंने m1 यहां पे एक ऐसा नंबर तलाश किया जो वहां पे मैंने डिफाइन किया था कि जिससे क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर आर एन बिलोंग टू, फॉर आर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू m। यानी यहां पे जितने भी m से m1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे ये m1 क्या है, m1 सॉरी यहां पे चले, यहां पे ये m1 यहां पे तक पहुंच गया फॉर एग्जांपल, ये ठीक है। अब फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अब फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसी तरह आ रहा हूं, तो यहां पे m2 में ले रहा हूं और यहां पे मुझे ऐसा m2 मिल गया है फॉर एग्जांपल यहां पे, यानी यहां पे मुझे ऐसा m2 मिल गया जिससे ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए यहां पे ये m2 यहां पे आ गया और ये m2 यहां पे आ गया, ये m1 यहां पे आ गया, ये m1 यहां पे, क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, ये तो जरूरी नहीं कि दोनों के लिए सेम सेम आ जाएगा। अब यहां पे मैंने क्या करना है, अब मैंने m1 और m2 में ऐसा नंबर चूज करना है जिसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अब मैं पहले स्मॉलर वैल्यू सपोज कर रहा हूं, लेट मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में जो स्मॉलर है वो क्या है, m1 है, मैं स्मॉलर चूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। अब मैं देखता हूं कि ये स्मॉलर के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब देखिए m1 के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देखिए ये तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन यहां पे देखिए इसके लिए am1 माइनस l2, इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन से लेस नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन से ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम मिनिमम नहीं ले सकते, मिनिमम इसके लिए तो आ गया है लेकिन इसके लिए नहीं आया। अब मैं मैक्सिमम देखता हूं कि मैक्सिमम चूज कर लूं। अब ये m2 है, ये तो मैक्सिमम है, m2 फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया। क्यों? क्योंकि m1 के बाद m2 m3 m2 सो ऑन, तो m2 फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया। अब मैं मैक्सिमम चूज कर रहा हूं, तो देखिए अगर यहां पे चूज कर ले यहां पे, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसी तरह अगर इसकी जगह मैं m2 कर लूं, फॉर r m2 के बाद भी ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए दोनों सेटिस्फाई होती है लेकिन मिनिमम के लिए सेटिस्फाइड नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब मैक्सिमम नंबर आप चूज कर ले सीक्वेंस को, इसको मैंने नाम दिया कि m है, तो इस पे दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। अब इसके बाद यहां पे मैं चूज कर रहा हूं L1 माइनस L2, ये मैं ले रहा हूं कंसीडर। यहां पे लास्ट में क्या आ जाएगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इससे पहले प्रूफ करवाया था कि द लिमिट ऑफ फंक्शन मस्ट बी यूनिक इफ द लिमिट एग्जिस्ट। तो यहां पर भी वही केसेस है। अब L1 माइनस an प्लस an माइनस L2, इसको मैं लिख सकता हूं, ये मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इसको मैं लिख सकता हूं, अगर आप एब्सोल्यूट को स्प्लिट करते हो तो ये क्या होगा, लेस और इक्वल आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं an, यानी माइनस को कॉमन कर ले, ये an क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब माइनस एक्स एब्सोल्यूट बराबर होगा प्लस एक्स से, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल आ जाते हैं। माइनस को क्या बना रहा है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव बना रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि an माइनस L1 प्लस an माइनस L2। अब ये क्या है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन।
और इसी तरह ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। फॉर n is greater or equal to f। तो देखिए यहां पे L1 माइनस L2 क्या है, लेस देन आ गया। अब L1 माइनस L2 जो है वो क्या है, लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर n is greater or equal to f। अब एप्सिलॉन मैंने क्या चूज किया था, 1/2 L1 माइनस L2। 2 को इस साइड में शिफ्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू L1 माइनस L2। अब L1 माइनस L2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 2 एप्सिलॉन इज लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर r। और ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी अगर आप 2 पे डिवाइड कर ले तो ये और ये कैंसिल, एम्प्लाई दैट एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर r n ग्रेटर और इक्वल टू m। और ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एप्सिलॉन क्या है, रियल नंबर है और हर रियल नंबर एक दूसरे के बराबर है, into equal to 2। And this contradiction arises due to a wrong supposition that an has two limits, L1 and L2। And this contradiction arises due to a wrong supposition that an has two limits, L1 and L2 sorry। Hence an has unique limit। तो ये कंट्रडिक्शन आ गया। और कंट्रडिक्शन क्यों आ गया, क्योंकि हमने सपोज किया था कि इनके क्या है, दो लिमिट है, L1 और L2। अब जितने भी रिजल्ट है स्टूडेंट लिमिट में, जैसे कि सम के लिए मैंने किया था, नेगेटिव के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने किया था, प्रोडक्ट के लिए मैंने किया, ये सारे रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। चलिए एक रिजल्ट में प्रूफ कर लेता हूं, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आप खुद ही कर ले। एक में मैं हिंट देता हूं, बाकी आप कर सकते हो। और नोट्स हैं, नोट्स में मैं आप सबको भेज दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट थ्योरम्स है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an is equal to a and limit n tends to infinity b, then limit n tends to infinity an plus bn is equal to a plus b। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और if an sequence approach to a and bn sequence approach to b, then an plus bn as approaches to a plus b। और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, माइनस अगर प्लस दरमियान में आ जाए तो यहाँ पे प्लस के लिए अप्रोच करेगा, अगर माइनस आ जाए तो माइनस के लिए। तो ये क्या है, प्लस और माइनस दोनों के लिए। मैं प्लस के लिए कर रहा हूं, बाकी आप माइनस के लिए खुद कर सकते हो, और बहुत इजी है। अब प्रूफ में क्या है, प्रूफ गिवन दैट an या limit n tends to infinity an is equal to a, then by definition of convergent sequence। अब ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि इसका लिमिट क्या है, a। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस we can, for convergent sequence, for every epsilon, greater than 0, we can find m1 such that
अब यहां पे देखें फॉर एवरी एप्सिलॉन, अब हर एक एप्सिलॉन के लिए, यानी ये आपने एप्सिलॉन चूज किया, अब यहाँ पे लिमिट कितने हैं, 2 लिमिट है, यानी ये और ये लिमिट है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन को आपने 2 पे डिवाइड, जितने लिमिट आ जाते हैं गिवन में होते हैं उतने ही एप्सिलॉन को डिवाइड करना है उतने ही नंबर पे। यानी अगर 2 एप्सिलॉन है तो आपने 2 पे डिवाइड करना है, सॉरी 2 लिमिट है तो 2 पे डिवाइड करना है, 3 लिमिट है तो 3 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 गिवन में है, हमने 2 पे ही डिवाइड करना है, ठीक है। और वो क्यों करते हैं इसके बाद में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ना भी करें यहाँ पे एप्सिलॉन कर ले, एप्सिलॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों की मर्जी है, हमने क्या करना है, कोई भी एप्सिलॉन चूज कर सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्री है। और ये हम क्यों कर रहे हैं लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे एप्सिलॉन चूज किया, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2। मैंने इससे पहले बताया था कि अगर ये एप्सिलॉन है, अगर इसके लिए ट्रू है, तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि ये पॉइंट इसी तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप लोग एप्सिलॉन चूज कर सकते, एप्सिलॉन बाय 2 चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आल्सो सिमिलरली लिमिट n tends to infinity bn is equal to b। तो आप लोग ने यही करना है, फॉर एवरी एप्सिलॉन वी कैन फाइंड m2 such that bn minus b is less than epsilon by 2 for m2। यानी इसके लिए हमने एक m1 चूज कर लिया, तलाश कर लिया, इसके लिए m2। अब यहां पे क्या करना है, लेट मैक्सिमम ऑफ m1 और m2 में मैक्सिमम कौन से क्या है, m है फॉर एग्जांपल। तो इसके बाद आप लोगों ने अगेन इसी को राइट करना है, लेकिन मैं यहां पर ही क्या कर रहा हूं, चलिए यहां पे लेट मैक्सिमम मैंने क्या कहा, m कहा, देन मैक्सिमम के लिए क्या होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, an minus a is less than epsilon by 2 for n is greater or equal to m and bn minus b is less than epsilon by 2 for n is greater or equal to m। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क यह है कि an plus bn ये क्या है, अप्रोच कर रहा है a प्लस b की तरफ। यानी फिर हमने क्या लेना है, कंसीडर या टेक, हमने क्या, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस एप्सिलॉन से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, यानी an प्लस bn माइनस a प्लस b, इन दोनों के दरमियान अगर एप्सिलॉन से डिस्टेंस कम आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। और हम इसको लिख सकते हैं कि an माइनस a और bn माइनस b। सिर्फ मैंने क्या किया, अरेंज फॉर्म, a के साथ a लिया, an के साथ a लिया और bn के साथ b लिया। और ये लिख सकते हैं हम an माइनस a प्लस bn माइनस b, यानी इनइक्वालिटी, अगर आप एब्सोल्यूट को क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, यानी इन दोनों को लिखना है, इन दोनों को, तो इनइक्वालिटी में क्या होगी, इक्वेशन इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्या है, ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है या नहीं, और ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है या नहीं, तो ये ग्रेटर और इक्वल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस से। फॉर n is greater or equal to, यहां पे ये कंडीशन भी लगानी, तो an प्लस bn माइनस a प्लस b, अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम कर ले तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, फॉर ये अपनी जगह पे, और इसी तरह ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 2 और ये अपनी जगह पे। तो अब यहां पे हमने ये प्रूफ कर लिया, यहां पे क्या गया, देखिए स्टूडेंट, कि an प्लस bn
minus a plus b is less than epsilon 4 and is greater or equal to m। और अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी ये सीक्वेंस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और स्टूडेंट आप नेगेटिव के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे नेगेटिव कर लें, यानी ये प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए और कंपेयर कर ले, माइनस को कॉमन अगर निकाल यहाँ पे आ जाए तो कॉमन निकाल दे, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी कर लें स्टूडेंट कि अगर ए एन अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, देन सी ए एन किसकी तरफ अप्रोच करेगा, सी ए की तरफ। ठीक है, और इसमें एप्सिलॉन जो होगा वो चूज करना है C डिवाइडेड बाय, सॉरी एप्सिलॉन जो आप लोगों ने चूज करना है एप्सिलॉन बाय C, क्योंकि यहाँ पे जो C आ जाता है वो कॉमन में आ जाएगा और C क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो एप्सिलॉन चूज कर रहे हो आपने एप्सिलॉन बाय C एब्सोल्यूट चूज करना है, ये भी आप कर सकते हो। इसी तरह स्टूडेंट ये भी इजी है, फॉर एग्जांपल B, तो ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, सी ए प्लस बी। ये तीनों आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो इजी। और ये तीनों मैंने प्रूफ किए हैं स्टूडेंट, और मैं नोट्स सेंड करवा दूंगा सब स्टूडेंट को, और अगर कोई मसला है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।